हमें ये लगता है कि हम जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। इस भ्रम को नष्ट करने के लिए चलिए सुनते हैं पद्म पुराण की ये कहानी। चंद्रमा के समान उज्जवल, सुपुष्ट, सुंदर सींगों वाली नंदा नाम की गाय एक बार हरी घास चरती हुई वन में अपने समूह की दूसरी गायों से अलग हो गई। दोपहर होने पर उसे प्यास लगी और जल पीने के लिए वो सरोवर की ओर चल पड़ी। किंतु सरोवर जब समीप ही था, मार्ग रोके खड़ा एक भयंकर सिंह उसे मिला। सिंह को देखते ही नंदा के पैर रुक गए, वह थर-थर कांपने लगी, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भूखे सिंह ने उस गाय के सामने खड़े होकर कहा, अरे तू रोती क्यों है? क्या तू समझती है कि सदा जीवित रहेगी? तू रो या हंस, अब जीवित नहीं रह सकती। मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। गाय कांपते स्वरों में बोली, वनराज, मैं अपने मृत्यु के भय से नहीं रोती हूँ। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता ही है, परंतु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे आपने मुझसे बातचीत करने की कृपा की, वैसे ही मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। सिंह ने कहा, अपनी बात तो शीघ्र कह डाल, मुझे बहुत भूख लगी है। नंदा बोली, मुझे पहली बार ही एक बछड़ा हुआ है। मेरा वह बछड़ा अभी घास मुख में लेना भी नहीं जानता। अपने उस एकमात्र बछड़े के स्नेह से ही मैं व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे थोड़ा सा समय देने की कृपा करें, जिससे मैं जाकर अपने बछड़े को अंतिम बार दूध पिला लूं, उसका सिर चाट लूं और अपनी सखियों और माता को उसे सौंप दूं। यह करके मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, तू तो बहुत चतुर जान पड़ती है, परंतु ये समझ ले कि मुझे ठग नहीं सकती। अपने पंजे में पड़े आहार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। गौ ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं सत्य की शपथ करके कहती हूँ कि बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके पास शीघ्र आ जाऊंगी। सिंह ने गौ की बहुत सी शपथें सुनी। उसके मन में आया, मैं एक दिन भोजन न करूं तो भी मुझे विशेष कष्ट नहीं होगा। आज इस गाय की बात मानकर ही देख लूं। उसने गाय को अनुमति दे दी। अच्छा, तू जा, किंतु किसी के बहकावे में आकर रुक मत जाना। नंदा गौ सिंह की अनुमति पाकर वहां से अपने आवास पर लौट पड़ी। बछड़े के पास आकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। यह शीघ्रता से बछड़े को चाटने लगी। बछड़े ने माता के रोने का कारण पूछा। जब नंदा ने बताया कि वह सिंह को लौटने का वचन दे आई है, तब बछड़े ने कहा, माता, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। नंदा की बात सुनकर दूसरी गायों ने उसे सिंह के पास फिर जाने से रोकना चाहा। उन्होंने अनेक युक्तियों से नंदा को समझाया, परंतु नंदा अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने सत्य की रक्षा को ही अपना धर्म माना। बछड़े को उसने पुचकार कर दूसरी गायों को सौंप दिया, किंतु जब वो सिंह के पास पहुंची तब पूंछ उठाकर बां बां करते हुआ बछड़ा भी दौड़ आया और अपनी माता तथा सिंह के बीच में खड़ा हो गया। नंदा ने यह देखकर सिंह से कहा, मृगेंद्र, मैं लौट आई हूँ। आप मेरे इस अबोध बालक को छोड़ दें, इस पर दया करें। मुझे खाकर आप अपनी क्षुधा शांत कर लें। सिंह गाय की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर बोला, कल्याणी, जो सत्य पर स्थिर है उनका अमंगल कभी हो नहीं सकता। अपने बछड़े के साथ तुम जहां जाना चाहो प्रसन्नता पूर्वक चली जाओ। उसी समय वहां जीवों के कर्म नियंता धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नंदा, अपने सत्य के कारण बछड़े के साथ तुम अब स्वर्ग की अधिकारिणी हो गई हो और तुम्हारे संसर्ग में सिंह भी पाप मुक्त हो गया है। पद्म पुराण की यह कथा सिखाती है कि सत्य, त्याग और दया ऐसे गुण हैं जो पशु भी बखूबी निभाते हैं, कभी कभी मनुष्यों से भी बेहतर। ये हमारे अहंकार को चूर करती है और याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता केवल बौद्धिक क्षमता से नहीं, बल्कि नैतिक बल और धार्मिक आचरण से मापी जाती है।